हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईआईटी जैम के टॉपर्स इंटरव्यूज में। जैसा आप लोग जानते हैं, आईआईटी जैम का रिजल्ट आ चुका है और हर साल की तरह इस बार भी हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम को क्वालिफाई करके अपना आईआईटी जाने का सपना साकार करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं शशांक दिल्ली से, जिन्होंने मेहनत करते हुए इस साल के आईआईटी जैम एग्जाम में रैंक हासिल की है, ऑल इंडिया रैंक 91। तो आखिर इन्होंने ये इतनी अच्छी रैंक अचीव कैसे की, इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या इनकी पूरी जर्नी रही है, चलिए जानते हैं इन्हीं से। शशांक, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। हमारे व्यूवर्स को अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए छोटा सा। तो मेरा नाम शशांक सावर्ण है और मैं अभी बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। और शशांक, आपने कब डिसाइड किया था कि आपको आईआईटी एग्जाम देना है और फिर आपकी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? तो सर ये मैंने अपने थर्ड ईयर में डिसाइड किया था क्योंकि हम लोगों का 4 ईयर का कोर्स है। हम्म। तो मुझे लगा कि अब आगे मास्टर्स या पीएचडी के लिए कौन कौन से एग्जाम्स है, तो मैंने देखा कि जैम वगैरह आप दे सकते हैं। तो मैंने थर्ड ईयर में सोचा था कि मैं जैम की प्रिपरेशन करूँ। ओके। और फिर आपने जब सोर्सेज ढूंढना शुरू किए होंगे तैयारी के लिए, तो फिर तो आपने सोर्सेज सोर्सेज में सर मैंने यूट्यूब पे जाके देखा कि मतलब कौन कौन से कहाँ-कहाँ से हम कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर आप लोगों के आए टॉपर्स इंटरव्यू आए और आप लोगों के जो लेक्चर्स होते थे, मॉक लेक्चर्स, वो आए, तो वहां से मुझे पता चला आपके बारे में। सो शशांक, आपने अपनी प्रिपरेशन जर्नी को फिर शुरू कैसे किया? आपने कैसे ये कि जहाँ से आपने शुरुआत की, फिर जब आप पढ़ते थे तो उस दौरान आपका शेड्यूल क्या रहता था? आप क्लास लेते थे, नोट्स बनाते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, तो वो सारी चीजें आप कैसे मैनेज कर रहे थे एक साथ अलोंग विद योर कॉलेज? जरा बताइए थोड़ा सा। तो सर ऑनलाइन लेक्चर्स तो हम लोग लाइव ले नहीं पाते थे क्योंकि उस टाइम पे कॉलेज भी होता था। तो कॉलेज में भी क्लास अटेंड करनी पड़ती थी। तो घर आके जब ऑफलाइन लेक्चर्स हम वो 1.5x या 2x पे देखते थे और उसी के साथ नोट्स बनाते थे, क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं था कि एक बार लेक्चर देखो फिर अलग से नोट्स बनाओ। तो उसी के साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते थे। और क्या आप साथ में उसी दौरान क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये सब भी कर रहे थे? जी सर, उसी के साथ जो आपके हर लेक्चर के बाद जो डीपीपी होती है, तो वो कर लेते थे। उससे ये पता चल जाता था कि वो टॉपिक कितना क्लियर हुआ है और उस टॉपिक को कितना और रिवाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उससे काफी हेल्प हो जाती थी। और शशांक, अभी जो अभी आपको लोग देखेंगे, जी अगर सर। वो आपसे कोई सलाह मांगे, जैसे अभी आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो ऑब्वियसली आपके जो कॉलेज के जूनियर्स हैं वो आपसे डेफिनेटली कुछ टिप्स जरूर मांगेंगे कि हमें भी आईआईटी जैम क्रैक करना है, आपकी तरह बहुत बढ़िया रैंक हमें भी लानी है। तो आप उनको क्या क्या सजेशंस दोगे कि वो किस प्रकार से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें और कैसे वो भी आईआईटी जैम में एक टॉप रैंक हासिल करें? सर सबसे मेन है कि आप जितना जल्दी आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो उतना आपको ज्यादा एक साथ ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो अगर आप अभी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हो तो आप अभी से अपनी तैयारी चालू कर लो। और मेन चीज है कि आप जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहोगे अपनी पढ़ाई के साथ उतना ज्यादा आसान रहेगा आपको एग्जाम क्रैक करना। और पीवाईक्यूज देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यू से पता चलता है कि कौन से टॉपिक पिछले साल में कितनी बार पूछे जा रहे हैं। तो उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग जाते हैं, क्योंकि हर बच्चा पूछता है हर जगह आके कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो उसके लिए पीवाईक्यू का एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है और जो क्वेश्चन खुद के गलत हो रहे हैं उसको भी अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। तो शशांक, जब इस बार आप एग्जाम देने जा रहे थे, तो क्या आपको पूरा भरोसा था खुद पे? आप बिल्कुल फुली कॉन्फिडेंट थे कि हाँ, इस बार मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और मेरा बहुत अच्छी रैंक के साथ एग्जाम क्वालिफाई होगा? सर इस बार मैं थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि आईआईटी जैम से पहले टिफर का रिजल्ट आ गया था। तो मेरा टिफर भी क्वालिफाई हो गया था, तो उससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि इस बार मैं जैम अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता हूँ और अच्छी रैंक ला सकता हूँ। बिल्कुल। और जब आपने फाइनली अपना एग्जाम दिया, तो एग्जाम हॉल के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? किस प्रकार से जो है एमएसक्यू एनएटी को अटेम्प्ट करने हैं, या एमसीक्यू के अंदर नेगेटिव मार्किंग को कैसे मिनिमाइज रखना है? तो उस दौरान आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, कैसे आपने वो पूरा मैनेज किया? उस टाइम पे सर मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं जो ज्यादा पहले श्योर शॉट क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर लूं। अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है तो उस पर स्ट्रक ना रहूं, क्योंकि अगर उस क्वेश्चन पे आप स्ट्रक रहोगे तो आपको जो आसान क्वेश्चन भी जो आपको आता है उसमें भी आप सिली मिस्टेक कर दोगे। तो पहले जो आसान क्वेश्चन है आप वो सॉल्व कर लो। और नैट
और उसके लिए मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ी थी, तो उससे भी मुझे काफी हेल्प मिली थी। चलिए शशांक, और जब फाइनली आपने देखा कि आपका रिजल्ट आया, आपको ऑल इंडिया रैंक 1 मिली, सॉरी ऑल इंडिया रैंक 91 आपको मिला, जब ऑल जी। इंडिया रैंक आपको 91 मिला, तो उस दौरान क्या आप खुश थे या आपको लग रहा था कि मैं और अच्छा कर सकता था? आपके मन में उस समय क्या चल रहा था? उस टाइम पे मैं सर खुश था, क्योंकि जैसे सबको पता है आईआईटी जैम का रिजल्ट आज आने वाला था, लेकिन वो एक दिन पहले रिलीज हो गया, तो बिल्कुल। हमें पता भी नहीं था कि जैम का रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट देख के मैं खुश था काफी। चलिए, तो आप बहुत ज्यादा खुशी हुए। तो जी आपने सर। जो अपनी रिजल्ट की खुशी है वो सबसे पहले किसके साथ शेयर की? सर सबसे पहले मैंने अपने पापा को बताया अपना रिजल्ट, तो उनको मैंने सबसे पहले बताया और था। उनका क्या रिएक्शन था आपके रिजल्ट के ऊपर? वो वो सर काफी खुश थे, क्योंकि वो मुझे देखते थे कि मैं किस तरीके से कॉलेज भी प्रिपरेशन के साथ ही मैनेज कर रहा हूँ, हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को साथ में मैनेज कर रहा हूँ, तो वो काफी खुश थे। बिल्कुल। चलिए शशांक, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से पूरे आईफाज की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।